हर हर महादेव। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। दरअसल मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ। 1 डेढ़ महीना हो चुका है, मैं अपने चैनल पे वापस आई हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मेरी अगली वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, काफ़ी गैप पड़ गया है। सो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी क्योंकि काफ़ी गैप ना पड़ सके। थोड़ा सा सेहत ठीक ना होने की वजह से और कुछ काम में बिज़ी होने की वजह से भी मैं आपसे रूबरू नहीं हो सकी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से वही कहूँगी जो हर बार कहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो चैनल के पास जो बेल आइकन होता है उसे आप ज़रूर दबा दिया कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो आपको मेरी हर वीडियोस जो मिल सके। और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी खुशी होती है कि मेरी वीडियो से आप कुछ ना कुछ लोग सीख सकें, उसे फॉलो करें। सो हम पिछली वीडियोस में हम चक्रों के बारे में बात कर रहे थे, शरीर के चक्रों के बारे में। सो उसमें जो 3 चक्र, जो विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इसके बारे में बताना जो रह गया था। सो आज इसके ऊपर ही वीडियो बनेगी और तीनों के ऊपर वीडियो बनेगी क्योंकि हमारे शरीर के जो चक्र होते हैं 7 चक्र होते हैं। सो 7 में से हमने बाकी चक्रों के बारे में बात कर ली है और आज विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बारे में बात करेंगे। सो अच्छे से सुनिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पीछे काफ़ी मेरी वीडियोस को फॉलो भी किया और मुझे क्वेश्चंस भी पुट करते थे। सो चक्रों के बारे में कि इसे कैसे एक्टिव करना है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मुझे आप मेरे फैमिली की तरह ही हैं। सो मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं इसे सेवा ही मानती हूँ जो भगवान की तरफ से जो मेरी ड्यूटी लगी है। सो मुझे खुशी मिलती है। सो आज हम बात करते हैं विशुद्धि चक्र के बारे में। तो देखिए, विशुद्धि चक्र जो होता है ये हमारे गले में होता है, कंठ में होता है। सो इसका जो मंत्र होता है वो होता है होम। तो आप इसको कैसे एक्टिव करें? आप हम की जो है उसका जाप कर सकते हैं मंत्र का। तो इससे अगर हम डेली करेंगे तो आप हम का जाप करें, नहीं तो आप सुबह उठें, सूर्य से पहले उठें, हम का जाप करें और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो आप सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होगा। खा और खाली विशुद्धि चक्र ही नहीं, जब हम सूर्य को जल देते हैं, देखिए उसका एक परिक्रिया होती है। कई लोग कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होगा। पीछे भी मैंने काफ़ी बातें सुनी है कि सूर्य कोई ठंडा थोड़ी ना हो जाता है, वगैरह वगैरह। सो ये देखिए, इसके पीछे एक साइंस भी है और हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें देखिए हमें ऐसे नहीं बताई। ये जो सूर्य को जब हम जल देते हैं, जो लोटा, जो तांबे का आप लोटा ले लें या एक गिलास ले लें, जब जैसे ही सूर्य उदय होता है तो हम जब सूर्य को जल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब जब उसकी धारा नीचे गिरती है तो सूर्य की जो पहली किरणें सीधा पानी की धारा से क्रॉस होकर हमारे शरीर में जाती हैं और वो क्या करती हैं शरीर में, मतलब जैसे ही पानी को क्रॉस करती हैं तो एक रेनबो बनती है, उसमें से काफ़ी कलर निकलते हैं और जो सूर्य की पहली किरणें होती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। तो वो क्या किरणें करती हैं कि दरअसल आपको मैं बता दूं, शायद ही कई लोगों ने सुना होगा या काफ़ी लोग जो है आज की जो युवा पीढ़ी है शायद उनको ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन वो जो किरणें होती हैं हमारे शरीर के लिए इतनी यूज़फुल हैं कि वो हमारे शरीर के सभी चक्रों को, सातों के सातों चक्रों को एक्टिव करती है। तो विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए सहस्रा, मतलब जितने भी चक्र हैं वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं। सो आप सूर्य नमस्कार करें, उससे भी हमारे जो गले का चक्र एक्टिव होगा। अब देखिए, गले का चक्र एक्टिव होने से क्या होता है।
देखिए, एक तो हमारा गले का जब चक्र एक्टिव होता है, उससे क्या होगा कि आपका गला थोड़ा थोड़ा भारी लगेगा। आपको कफ ऐसे लगेगा, मेरा गला तो नहीं खराब हो गया, गला कुछ गले में अटक तो नहीं गया। सो हमें कई बार वो होता है कि ऐसे हम डाउट करने लग पड़ते हैं कि कहीं गला खराब तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो दरअसल जो हमारा विशुद्धि चक्र जो होता है वो साफ होता है। तो उससे क्या है, एक तो हमारा गला जो है वो साफ होगा, दूसरा हमारा जो कंठ है, हमारी आवाज़ है वो अच्छी होगी, ठीक है। और तीसरा है कि जब भी हम कोई बात करते हैं, कईयों का विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से कैसे जागृत होता है, अगर वो हम का जाप करें डेली, अगर खाली वो विशुद्धि चक्र को ही ज़्यादा फोकस करें, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो हर कही बात, ये हमारे ऋषि मुनियों जितने भी ये चीज़ें हैं उन्होंने ऐसे ही नहीं बोली हैं। ये जो चक्र होते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है कि ये चक्र को एक्टिव हम क्यों करते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये रास्ता है, ये सभी चक्र रास्ते हैं, पहले इनकी सफाई करेंगे फिर ही हम परमात्मा की तरफ पहुंच सकेंगे ना। सो विशुद्धि चक्र जिसका एक्टिव हो जाता है, उसकी हर कही बात पूरी हो जाती है। उसको कंपन होनी शुरू हो जाएगी, उसकी हर कही बात जो है वो पूरी हो जाती है। तो ज़्यादातर जो आपने देखा होगा, कई जो संत महात्मा है वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा वो अपनी जो कमाई, ये चीज़ें, ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी कमाई होती है कि हमें मरने के बाद, ठीक है कि नहीं, तो वो चीज़ हमें उसका मोल प्राप्त होता है। तो वो बात क्यों नहीं करते हैं कि कुछ वो शांत ही रहेंगे, अगर कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे भी वो सत्य हो जाती हैं। और उसका रीज़न यही होता है कि वो अपना साधना करते हैं, इतनी कठोर तपस्याएं करते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। कुछ ऐसे ग्रस्त जीवन में भी जो महात्मा ऐसे रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी जो है चक्र एक्टिव किए हैं, साधना कर करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। सो ये चीज़ें मैम, तो एक ये कारण है विशुद्धि चक्र जो है, जिसका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाए तो वो कई बार होता है कि उनको ज़्यादा क्रोध नहीं आएगा। अगर क्रोध आएगा, कुछ गुस्से में ऐसी बात कह दी, तो वो चाहे वो नेगेटिव बात हो वो पूरी ना हो जाए। सो ये चीज़ें हमें इस पे काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को काबू करें, अपने मन को, अपनी बुद्धि को काबू करें। तो जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, चाहे वो ग्रस्त जीवन के हैं, चाहे ग्रस्त से बाहर जो है, अ, जो मतलब जो वैरागी हैं, या मतलब जो संत महात्मा जो पहाड़ों में रहते हैं, जो इधर उधर जो साधना करते हैं, सो ये चीज़ें जो है वो यही कारण होता है। तो आपको मैंने विशुद्धि चक्र के बारे में बता दिया कि विशुद्धि चक्र कैसे एक्टिव किया जा सकता है, और इसके क्या बेनिफिट हैं। और विशुद्धि चक्र का एक और चीज़ बता दूं कि इसकी पंखुड़ियाँ इसकी भी होती हैं, 12 से 14 आई थिंक इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। अ, और इसमें क्या होता है कि जब भी आप देखना कि कई जो साधक होते हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी, मतलब वो दूसरे उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी मतलब बातों से। सो ऐसे मतलब बात करेंगे बड़े मीठे तरीके से, बड़े उनके, आपको बातों से ही पता चल जाएगा। सो ये भी कारण होता है। हाँ, अब विशुद्धि चक्र के से ऊपर हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। सो आज्ञा चक्र जो है वो हमारा सबसे मेन चक्र है, छठा चक्र। ये 3 पंखुड़ियों का होता है। विशुद्धि चक्र का तो मैंने बता दिया, विशुद्धि चक्र का रंग भी जो होता है नीला होता है। और आज्ञा चक्र जो होता है, इसकी 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, ये नीले बैंगनी कलर का होता है, मतलब नीले रंग का ही होता है। सो इसका रंग मतलब बैंगनी नीला सा होता है। सो हमें कैसे पता चलता है, देखिए ये जो चक्र होते हैं, इनके जो कलर्स होते हैं, जब आप साधना करेंगे आंखें बंद करके, तो आपको ये कलर नज़र भी आते हैं, और इन कलर से आपको पता भी चल जाता है कि मेरे चक्र जो है वो क्लीन हो रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं, जब हमें ये कलर नज़र आते हैं। और सच मानिए कि जो साधना करते होंगे
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन किन को जो है कलर नज़र आते हैं। और ये बातें ऐसी नहीं है, ये सच्चाई है कि उनको कलर नज़र आते हैं। कलर आपको मतलब गोल नज़र आएंगे, आपको मतलब नीला भी आएगा, येलो कलर भी आएगा, आत्मा का रंग जो होता है पीला होता है, कई बार वो भी नज़र आता है। सो जो तीसरा जो सॉरी आज्ञा चक्र है, इसकी जो 3 पंखुड़ियाँ हैं और ये नीला रंग का होता है। और इसको कैसे एक्टिव किया जा सकता है? इसको एक्टिव करने का मंत्र है ओम। आप ओम का जाप करें, डेली करें। देखिए, मैंने एक वीडियो में ओम के बारे में बताया कि जितना भी ब्रह्मांड, ये सृष्टि, जितने भी ब्रह्मांड है, ये ओम में समाये हैं, क्योंकि ओम एक ध्वनि है। ओम ही परमात्मा है। हमारे जो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तो वो ओम ही है। तो आप कुछ भी कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ओम में ही सारी सृष्टि जो समाई हुई है। ओम एक ऐसी ध्वनि है कि अगर आप ओम का जाप करेंगे, एक ऐसी वाइब्रेशंस आपके शरीर में उठेंगी कि आपके शरीर के सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं, सातों के सातों। और ओम का अगर इतना ज़्यादा अगर आप जाप करेंगे तो आज्ञा चक्र आपका इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें कुछ महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। जो घटनाएं मतलब ऐसी होती हैं कि हमें पहले ही उसका आभास हो जाता है। जो ओम का जाप करते हैं या आज्ञा चक्र को एक्टिव करते हैं। आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के और भी कई तरीके हैं। जैसे आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, कैंडल जला लीजिए, सीधा आपके मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आपकी इतनी सी दूरी पे होनी चाहिए कि आप उस लो को देखते रहें। एक किसी जगह आप बिंदी सी बना लीजिए, उस बिंदी को आप देखते रहें, बिंदु को देखते रहें, बस देखते रहें। मतलब आपने बिल्कुल ऐसे आंखें खोल के नहीं देखना है, ऐसे आराम से आपने देखना, कुछ नहीं करना है। तो उससे भी क्या होता है कि हमारे आंखों में थोड़ा सा पानी भी आ जाता है कई बार। तो आप फिर से थोड़ी आंखें बंद करके आप फिर से देखना शुरू कीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आप टाइम बढ़ाएं, कुछ मतलब 30 सेकंड के लिए, फिर कुछ 60 सेकंड, फिर 1 मिनट, मतलब आप थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएं। उससे भी क्या होता है कि आपका आज्ञा चक्र जो है एक्टिव हो जाता है। और मेन कारण है ओम। ओम से अगर आप जाप करेंगे, आपका ये जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि देखिए, सूर्य उदय के बारे में बताया था। सूर्य जब हम सुबह उठते हैं, जैसी जो लालिमा सूर्य जो जैसे संतरा कलर होता है ना, वो सुबह उठते हैं तो उस रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। आप जैसे अपनी जो नगन आंखों से भी देख सकते हैं। तो आप क्या करें कि सुबह उठ के आप नंगी आंखों से पहला सूर्य उदय देखें और उसको देखते ही जाएं। उससे भी आप जो है अपने देखिए आज्ञा चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। और मन ही मन में आप ओम का भी जाप कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा जाप जो है मन वाला होता है जाप, जिसका जो बहुत ही फायदा होता है। लेकिन मन से पहले अगर कईयों को अभी मतलब इतने कई ट्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने मुख से सबसे पहले वो अपने मुख से जाप करें। पहले मुख से, फिर मुख से कंठ पे आए, फिर कंठ से जो है मन में, लास्ट में जो है मन में, फिर मन से सीधा क्या है कि जो ये मंत्र होते हैं ऐसे सिद्ध हो जाते हैं कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते वक्त भी ये जो है मंत्र खुद ब खुद चलते जाते हैं, ये रम जाते हैं। तो इसको कहते हैं सिद्ध होना। सो ये बहुत दूर की बात है। मैं फिर से अब अपना आज्ञा चक्र पे आती हूँ कि आज्ञा चक्र को आप ऐसे एक्टिव कर सकते हैं। और आज्ञा चक्र के इतने फायदे हैं कि आप जो चीज़ें, घटनाएं जो मतलब बाद में होनी है, वो कुछ कईयों को पहले पता लगती है। कईयों को कुछ आवाज़ें जो है, इतनी दूर की आवाज़ वो सुननी शुरू हो जाती हैं। कईयों को घंटियाँ बजनी मतलब महसूस होती हैं। काफ़ी चीज़ें जो है, कंपन महसूस होना, जो बहुत ज़्यादा जैसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उनको वो चीज़ फील होती है। सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन साधकों का आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है।
तो उनको ये चीज़ें महसूस होती है और बहुत ही अच्छा है। देखिए ये चक्र जो है हम देखिए, और ये जो चीज़ें हमें जो मिलती हैं परमात्मा की दया से हमें उनकी तरफ से मिलती है, लेकिन इन चीज़ों के हमें पीछे नहीं पड़ना। ये हमारा देखिए, इन चक्रों को एक्टिव करके हमारा जो मेन जो कारण है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। सो ये रास्ता है। सो इन रास्तों से हमें गुजरना ही है, तो ये चीज़ें हमने करनी है, लेकिन इन चीज़ों में डूब नहीं जाना। कई क्या करते हैं, मेन चीज़ें ही हमें परमात्मा की दया से हमारे चक्र खुलते हैं, हमें ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कई लोग इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। कई बताना शुरू कर देते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, फिर वो बताना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो चीज़ें नहीं सिद्ध हुई हैं। देखिए जिनको ये चीज़ें सिद्धियाँ मिलती हैं, ये परमात्मा की दया से मिलती हैं। ये जो जो ये चीज़ें हैं, हाँ, तो ये हम अपने देखिए अपने जितना हम इनको छुपा के रखेंगे, जितनी ये चीज़ें, तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। सो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ये क्या होता है कि कई बार ये है कि हम जैसे आज्ञा चक्र हो गया, जब जैसे हम साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं कि जिसे पता नहीं होते, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हम अपने टीचर जो होते हैं जिनसे ये चीज़ें सीख रहे हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, सिर्फ अपने गुरु को बता सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। आज्ञा चक्र में क्या होता है कि और भी आपको बता दूँ कि जैसे ही एक्ट इसका कैसे पता चलता है कि एक्टिव हो रहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको नीला रंग दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसमें ये होता है कि काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे लगेगा, आपका सर जो है आहिस्ता-आहिस्ता मतलब दर्द हो रहा है, और मैग्नेट की तरह से खिंचाव महसूस होगा, और कई बार यहाँ की गुदगुदी सी होगी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जब मुझे भी थोड़ा सा ये जब ये चीज़ें होती थी तो मैंने पता किया, तो बाद में मैंने काफ़ी मेरे एक टीचर थे, और मैंने उनसे पूछा, तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई इस चीज़ के लिए। लेकिन उससे क्या होता है कि ये मतलब हेडेक होना वगैरह वगैरह, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काफ़ी कोई सिद्धि प्राप्त हो गई या वगैरह वगैरह। ये हमारा देखिए स्टार्टिंग टाइम होता है, ये हमारे शरीर की जो गंदगी है, ठीक है कि नहीं, जो हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, मंदड़क जो ये चीज़ें हैं, तो उनको ये साफ करता है, क्लीन करता है। सो जैसे ये हमारा आज्ञा चक्र है, इसने भी क्लीन होना होता है, इसको काफ़ी टाइम लगता है। कई लोगों का बहुत महीने 3 महीने लग जाते हैं। उसका मेन कारण है कि साफ मन से भगवान को याद करना, भगवान का जाप करना, मंत्र जाप करना, नाम लेना, नाम जप करना, 24 घंटे जो है नाम चलना, चलते फिरते उठते बैठते। उससे क्या होएगा कि आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके मन में जितनी भी, आपके शरीर में जितनी भी गंदगी, जो विचार जो है आहिस्ता 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 वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और चक्र भी क्लीन होने शुरू हो जाते हैं। सो ये कारण है। और मतलब सर फटता है, और आपके वाइब मतलब कि झंझनाहट सी होती है, इस यहाँ पे झंझनाहट होती है, कंपन सी होती है। सो ये जो है दरअसल ये यहाँ पे इसलिए, देखिए हमें जो भी कोई ऊर्जा प्राप्त होती है या चक्र एक्टिव करने होते हैं, जब साधना हम करते हैं तो ऊर्जा यहाँ से एंटर होती है। ये जो यहाँ पे एक पोनी रखते हैं ना कई पंडित, सो यहीं से एंटर होके सीधा घूम के ईड़ा पिंगला और सुषमा नाड़ी से घूमकर हमारे चक्र जो है एक्टिव होते हैं। सो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। सो लंबी तो होनी थी, काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए, और आज्ञा चक्र का एक्टिव होना ईड़ा पिंगला और सुषमा नाड़ी का काफ़ी मेन कारण होता है। ये बारीक नाड़ियाँ होती हैं। अगर हमारा देखिए एक बॉडी है, अगर वो एक बंदा है, उसकी बॉडी है, अगर उसको हम काट भी देंगे, उसको डॉक्टर वगैरह करेंगे, तो ये नाड़ियाँ मिलेंगी नहीं। दरअसल ये जो नाड़ी इतनी बारीक होती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है। ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, बीच की नाड़ी। जैसे ही ये तीनों एक्टिव होते हैं, और खासकर जो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच की होती है, जैसे यहाँ पर जैसे वो एक्टिव होती है, सहस्त्रार तक पहुँचती है, और उसमें मतलब कि जैसे वो ऊर्जा उन्हें मिलती है, तो उसकी वजह से हमारा जो है आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, और आज्ञा चक्र के बाद जो हमारा सहस्त्रार चक्र, ठीक है कि नहीं, जो लास्ट का चक्र है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है।
सो ये कारण है आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र में आपको काफ़ी ये चीज़ें महसूस होंगी। आपका शरीर जो है वो घूमेगा, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ऐसा घूमेगा। आप जितना भी कोशिश करोगे रुक नहीं पाएगा। आपका सर फटना शुरू हो जाएगा, आपको खिंचाव महसूस होगा। जैसे ही आप कई चीज़ें, आप टीवी देखोगे, कई बार ऐसे ही बैठोगे, आपको लगेगा कि मुझे तो नहीं कुछ हो रहा, मेरे शरीर में तो नहीं कोई खराबी है, मुझे कोई ब्रेन में कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आप घबराना नहीं है। सो ये चीज़ें जो है ये होती ही होती हैं। उसके बाद हम आज्ञा चक्र के बाद हम बात करेंगे सहस्त्रार चक्र के बारे में। सहस्त्रार चक्र जो है हमारा आखिरी चक्र है। इसमें 1000 पंखुड़ियों का होता है, ये कमल की तरह होता है। सो ये हमारे मुक्ति का रास्ता है, यही रास्ता है। इसमें क्या होता है कि जो साधक, इसमें भी हम ओम का जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप आराम से बैठ के अकेले में आप जाप इतना करें कि साधक, इसमें क्या होता है कि साधना में इतना लीन हो जाता है कि मतलब इतना ज़्यादा लीन हो जाता है कि वो सीधा ब्रह्मांड से बातें करने लग पड़ता है। ब्रह्मांड में मतलब कि परमात्मा से उसकी अटैचमेंट हो जाती है और इतना ज़्यादा खो जाता है, सिर्फ उसी को प्राप्त पता होता है। वो परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद में डूब जाता है। मतलब जहाँ पे सिर्फ शून्य होता है, और शून्य भी भगवान ही है। भगवान ने बोला है मैं ही शून्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और जन्म जो नहीं भी है वही मैं हूँ, और जो नहीं है वही चीज़ है कि जो उस साधक को ही पता होता है। सो आप साधना करके देखिए। सहस्त्रार चक्र जब जागृत होता है, साधक पृथ्वी में रहकर भी एक स्वर्ग से भी ऊपर की जिंदगी जो वो चीज़ें महसूस करता है, उसके लिए वो शरीर से परे चला जाता है, सभी भौतिक चीज़ों से परे चला जाता है। उसके लिए कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं रहती सिवाय परमात्मा के। सो उस लास्ट में जब सहस्रार चक्र जागृत होता है तो हमारे जो है आत्मा की परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तब क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा एक और एक हो जाते हैं। सो आप ये करके देखिए। जो लोग साधना करते हैं या उन लोगों को पता होगा, जो इस सहस्त्रार चक्र में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई आपने देखा हो जो हिमालय में जाते हैं या पहाड़ों में जाते हैं, संत महात्मा, वो इन्हीं चीज़ों के लिए जाते हैं। कई कई साल की तपस्या होती है, उनको कुछ पता नहीं होता है, और सिर्फ कई वो खाना खाना भी छोड़ देते हैं, सब कुछ। वो सिर्फ उन्हें भगवान की दया से, परमात्मा की दया से उन्हें वो सिर्फ ऊर्जा ही खाते हैं, वो ऊर्जा ही उन्हें चीज़ मिलती है जिससे वो जीवित रहते हैं परमात्मा के मिलन के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जो हम तो मुक्ति भी यहीं से ही मिलती है हमें। तो मरने के बाद भी जब मृत्यु होती है तो जो हमारी आत्मा है वहीं से निकल के बाहर जाती है, यहीं से बाहर जाती है, और हम परमात्मा में मिल जाते हैं। सो आज का ये टॉपिक था कि विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। आपको इसके बारे में बता दिया है। अगर कई लोगों को अगर कुछ नहीं पता, कुछ थोड़ा सा नहीं समझ में आया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप ये करके देखिए, ज़रूर को देखिए। हम पूरे अपनी दिनचर्या में बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे भी उठते बैठते सोते जागते हम टेंशनों में रहते हैं, काफ़ी विचारों में रहते हैं। सो इन टेंशनों को, अलग अलग विचारों को, अपने गंदे आचरणों को, मतलब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें हम करें। पहले हम अपने शरीर को ठीक करें, हम अपने शरीर के चक्रों को साफ करें, ठीक है, और हम अपने परमात्मा को टाइम दें, जिनसे मिलने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। आज का ये टॉपिक था। और वीडियो ख़त्म करने से फिर से मैं वही कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, अपने आसपास के लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और ख़ासकर मैं यूथ को बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूर किया कीजिए। आपके जीवन में टेंशनें वगैरह जो हम काफ़ी जो यूथ टेंशन लेता है, ये ख़त्म होगी। आप ये ज़रूर करिए। डेली में आप चाहे 10 से 15 मिनट आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाएं, और
साधना ज़रूर करें, अपने चक्रों को एक्टिव करें, अपनी कुंडलिनी को एक्टिव करें। सो आपको फिर आप कहेंगे कि वाकई में कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं हमें क्या दे गए हैं, परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया। हमारे शरीर में बहुत कुछ है, हमारे शरीर के अंदर एक अनंत ब्रह्मांड है। मतलब कि आपको पता नहीं है कि हमारे शरीर में हम दिन में थोड़ा सा भी टाइम दें ना खुद को, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उस चीज़ की आप खोज करनी शुरू कर देंगे कि अच्छा ये है, ये है। आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छा लगना फिर होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो अपने गलत आचरणों को छोड़ेंगे, गलत चीज़ों को करना छोड़ देंगे। सो ये चीज़ें करने से है आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। आपका जो जीवन है काफ़ी चेंज हो जाएगा, आप काफ़ी बदलाव देखेंगे। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।